सम नंबर 12। सम नंबर 12 में हम लोग को क्या पूछा है? इफ आई गेट 1200 रिटर्न एज अमाउंट, मतलब ये हम लोग का अमाउंट गिवन है ना, तो लिख लेंगे जो गिवन है पहले उसका उतार लेंगे। अमाउंट है रुपीज 1200, फिर बोला है इतना एज अमाउंट, फिर बोला है बाई डिपॉजिटिंग इतना। डिपॉजिटिंग मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है हम लोग का ₹800, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम। ये क्या है? रेट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का रेट। तो रेट कितना हो गया? 10% पर एनम, पर एनम लिखने की जरूरत नहीं। Let us start by calculating the time for which the money was deposited। तो निकालने क्या बोला है हम लोग को? टाइम। तो पहले हम लोग कर चुके हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है? इजी सम से टाइम इज इक्वल टू SI into 100। हाँ, और नीचे टाइम PRT में क्या बचा? R और T, तो रेट इंटू, सॉरी R और P बचा, तो रेट इंटू प्रिंसिपल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या SI, अच्छा हाँ एक प्रॉब्लम और है, SI नहीं दिया, तो अब SI नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो SI का दो फॉर्मूला था, एक PRT by 100 और एक फॉर्मूला था जब अमाउंट गिवन रहेगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो अमाउंट यहाँ पे कितना है? ₹1200 और ये कितना है? प्रिंसिपल ₹800। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम लोग कर रहे हैं, आ रहा है ₹400। तो हम लोग का SI आ गया 400। अब जाएंगे टाइम वाला फॉर्मूला में, हम लोग का SI मिल गया, रेट गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन, सबको पुट कर देंगे। SI मिल गया 400, 400 पुट कर दिए, फिर इनटू 100 बाई रेट कितना गिवन है? 10% और प्रिंसिपल कितना है? 800। अब ये 0 0 काटा, ये 1 0, ये 1 0 काटा, ये कटेगा 4 2 दा, ये कटेगा 4 10 2 1 दा 2 5। तो टाइम का कितना बच गया? 5 years, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम सब लोग का क्या है? एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम इफ द प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट ऑफ ₹7,100 in 7 years and 6,200 in 4 years, let us determine the principal and the rate। तो बोला है अमाउंट 7,100 7 ईयर में हुआ और 6,200 4 ईयर में हुआ, तुमको प्रिंसिपल और रेट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो पहले लिख लेंगे जो डेटा गिवन है। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना है? 7,100 टाइम ये अमाउंट के लिए कितना है? 7 years, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का इसमें आएंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें जो डेटा गिवन है उससे जो जो हम लोग निकाल सकते हैं निकालेंगे। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट गिवन है, जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो अमाउंट गिवन है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? SI प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम लोग के पास SI भी नहीं है तो SI का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला क्या है? PRT by 100, ठीक है। तो ना हम लोग के पास P है ना R है, बस T है, तो T पुट करेंगे बस, बाकी तो ऐसे ही रखेंगे। PR और T कितना है? 7 by 100, ठीक है। अब SI हम लोग का निकल गया ये वाला 7 PR by 100, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे अमाउंट इज इक्वल टू SI कितना आ गया? 7 PR by 100 और P नहीं है कुछ तो P को P रख रहे हैं, ठीक है। अब अमाउंट का जो वैल्यू दिया है अमाउंट का वैल्यू पुट कर देंगे 7 PR plus P by 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 PR प्लस 100 इंटू P क्या हो जाएगा? 100P और 100 नीचे एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। फिर दूसरा अमाउंट ले लो, दूसरा अमाउंट के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो दूसरा अमाउंट कितना है हम लोग का? ₹6200, ठीक है।
6200, ठीक है। अच्छा, उसके लिए टाइम कितना है? 4 ईयर, ठीक है। फिर लिखेंगे वही अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस एस आई, एस आई प्लस प्रिंसिपल प्लस एस आई, एक ही बात। तो ये चलो ऐसे ही लिखते हैं, तो लिखे एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो एस आई नहीं है यहाँ पे भी, एस आई का फिर फॉर्मूला बैठाएंगे पी आर टी बाई 100 ना। तो पी हम लोग को नहीं पता है, आर नहीं पता है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, और टी हम लोग को पता है 4, तो इनटू 4 कर दिए बाई 100, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग कितना निकल गया? 4 पी आर बाई 100। यहाँ कट रहा है, अभी काटेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग सॉल्व नॉर्मली कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे लास्ट में। अगर बहुत आगे और काम है, अभी नहीं आ रहा है, आगे काम है, तो कोशिश करते हैं नहीं काटने का, लास्ट में ही काटने का, ठीक है। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला बैठाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? एस आई प्लस पी। एस आई हम लोग का आ गया 4 पी आर बाई 100, और पी तो पी है, तो 4 पी आर प्लस ये 100 वहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 पी आर प्लस पी कितना हो जाएगा? 100 पी, और नीचे 100 एलसीएम आ जाएगा। तो अमाउंट का वैल्यू दिया है, लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम लोग को दोनों जगह क्या दिख रहा है? पी कॉमन ऊपर, ठीक है। तो पी कॉमन ले लो, पी कॉमन ले लिए तो 7r प्लस 100 बचा बाई 100। यहाँ पे भी क्या बचा? पी कॉमन ले लिए तो 4r प्लस 100 बाई 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? दो टर्म है, मतलब पी और आर, वहां पे भी पी और आर, पी और आर दो टर्म निकालना है, और दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दो। ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, और ये वाला इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन देता है और दो वेरिएबल फाइंड करना होता है, जैसे साइमल्टेनियस में हम लोग करते हैं, दो इक्वेशन दे देता है और एक्स और वाई दो वेरिएबल फाइंड करना होता है। तो वही चीज है यहाँ पे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। एक और तरीका है, आप तो देख रहे हैं पी और पी अलग अलग है, तो एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो पी हट जाएगा, पी हट जाएगा तो आर बचेगा, आर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही तरीका यूज करेंगे, दोनों को डिवाइड करने, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 ये वाला है। अच्छा देखो, जब डिवाइड करते हैं तो एलएचएस डिवाइड होगा एलएचएस से, आरएचएस डिवाइड होगा आरएचएस, ठीक है। अब इसको नहीं पता एलएचएस आरएचएस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में देखो ये आ रहा है ना, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट ये आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगा, तो 7100 डिवाइड होगा 6200 के साथ, और इक्वल टू है ना, इक्वल टू दिए। अब ये है P 7r प्लस 100 बाई 100, और नीचे आ जाएगा P 4r प्लस 100 बाई 100, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शन बन रहा है ना, फ्रैक्शन में भी ऊपर एक फ्रैक्शन है नीचे एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटता है, मतलब नीचे वाला से कटेगा, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला से कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे दो जीरो कटे, तो यहाँ पे बचेगा 71, सॉरी, और यहाँ पे बचेगा 62, और यहाँ पे बचेगा 7r प्लस 100 बाई 4r प्लस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो 71 इंटू 4r प्लस 100 इज इक्वल टू 62 इंटू 7r प्लस 100, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 71 इंटू 4 करो, 4 1 जा 4, 7 7 4 28 प्लस 7100 इज इक्वल टू 7 इंटू 62 करो, 7 2 14 का 4, 1 कैरी, 7 6 42 और 43 r प्लस 6200, ठीक है। तो r और r को एक जगह, नंबर को एक जगह, तो 284 r माइनस 434 r इज इक्वल टू 6200 r माइनस 7100। इसको माइनस करो, 434 284
ठीक है। इसको बड़ा वाला नंबर ऊपर रखते हैं माइनस के लाइन में, और देखो ये बड़ा है तो साइन माइनस का ही आएगा माइनस करने के बाद, ये बड़ा वाला का जो साइन आता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो 4 - 4 0, यहाँ पे 13 यहाँ पे कैरी होगा, तो हम लोग आ जाएगा 5 और ये 150, तो -150R, और यहाँ पे माइनस आएगा तो बड़ा वाला माइनस में, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेना, मतलब माइनस करके देख लेना, आ जाएगा 900 ना, इसलिए 800 और बढ़ाओ और यहाँ पे 100, तो टोटल हो गया 900। तो 0 0 कटे, साइन कटा माइनस का, और 900/150 आर निकालना है, आर को अकेला रखना है, बाकी सबको उधर करना है। आर यहाँ मल्टीप्लाई में है 150 के साथ, तो 150 मल्टीप्लाई में आर के साथ, तो वहां जाएगा क्या होगा, आर के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कटा, 15 1 था, 15 15 15 4 6 आर इज इक्वल टू 6%, इसलिए रेट है तो परसेंटेज, रेट आ गया 6%। और क्या फाइंड करने बोला था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो बहुत सारा, दो इक्वेशन होगा, ये है, ये किसी में भी पुट कर लो प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी एक में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर, 2 ही में पुट कर, 1 ही में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। साइमल्टेनियस में भी ऐसे ही करते थे ना, x निकला तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो, y निकल जाता है। वैसे यहाँ पे r निकला, r का वैल्यू 1 या 2 में पुट करो, p निकल जाएगा। तो 1 क्या है, 7100 इज इक्वल टू p 7r + 100/100, ठीक है। यही इक्वेशन। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 6, तो पुट कर दिए 6, 7 के मल्टीप्लाई में किए, 7r मतलब 7 × r होता है ना, तो 7 × r की जगह 6, तो 7100 इज इक्वल टू p इंटू ये कितना 42, हाँ 10 6 42 प्लस 100 142/100। अब हम लोग को p निकालना है, p को अकेला रखना होगा। देखो फ्रैक्शन अगर है, p के साथ एक फ्रैक्शन है 142/100, तो फ्रैक्शन अगर उधर जाता है तो रिवर्स होके मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई है p के साथ, वहां जाएगा डिवाइड नहीं है, ठीक है। डिवाइड का मतलब रिवर्स होके मल्टीप्लाई, ठीक है। माइक बार बार बंद हो जाता है। 7100, अब देखो ये 100 यहाँ आया ना मल्टीप्लाई, और ये यहाँ आएगा डिवाइड होगा, रिवर्स हुआ ना, ठीक है। अब देखो ये आराम से कट रहा है, 71 से अगर काटेंगे ना तो 71 100 सा होगा, देखो 71 का टर्म जस्ट डबल, तो ये 100 सा हो गया, ये 71 2 सा हो गया। अब 100 से काट लो, 2 1 सा 250 सा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 × 100 क्या होगा 5000, प्रिंसिपल आ गया ₹5000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तो 14 में क्या बना, अमल रॉय डिपॉजिट इतना इन बैंक, पशुपति घोष डिपॉजिट इतना इन पोस्ट, ठीक है। फिर बोला है आफ्टर एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में डिपॉजिट आफ्टर 3 years they get return of amount इतना and इतना respectively. Let us write by calculating the ratio of rate of simple interest per annum in bank and dot of gold, ठीक है। मतलब हम लोग को डिपॉजिट अमाउंट, जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना। तो अमल रॉय का देखेंगे, अगर दो आदमी का बात किया, अमल रॉय पशुपति घोष, अमल रॉय डिपॉजिट किया बैंक में, पशुपति घोष डिपॉजिट किया पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अमल रॉय को 3 साल के बाद इतना मिला, पशुपति घोष को 3 साल के बाद इतना मिला, क्या मिला, अमाउंट, दे गेट रिटर्न अमाउंट इतना ना, ठीक है। देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब जो पहले इसका नाम आया है वो पहले होगा, बाद सेकंड टाइम इसका नाम आया है उसका बाद उसका अमाउंट सेकंड टाइम होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला उसका अमाउंट होगा। तो दोनों का हम लोग को क्या दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल, दोनों का टाइम दे दिया एक ही है, दोनों का अमाउंट दे दिया, और दोनों का रेट पूछा है, और रेट का रेशियो कर देंगे, दोनों का रेट निकालेंगे, दोनों का रेट का रेशियो कर देंगे, रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे,
तो सबसे पहले अमल रॉय का करते हैं, ठीक है। तो अमल रॉय का प्रिंसिपल कितना है, डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 2000, 2000 हो गया। फिर उसके बाद अमल रॉय का टाइम कितना है, 3 years। फिर उसके बाद अमल रॉय का क्या दिया है, अमाउंट। तो अमल रॉय का अमाउंट कितना है, ₹2360। और अमल रॉय का निकालना क्या है, रेट। यहाँ अमल रॉय का रेट निकालेंगे, वहां पे पशुपति घोष का रेट निकालेंगे, दोनों का रेट निकाल के डिवाइड करेंगे, सिंपल था। तो अब रेट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला है रेट का लिख लेंगे, जो चीज निकालने बोला है उसका फॉर्मूला पहले लिख लेना। तो रेट का फॉर्मूला है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का पास SI नहीं है, तो अब SI का फॉर्मूला लिखो। SI का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट यहाँ पे कितना है 2360 और प्रिंसिपल कितना है 2000, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जब किए 2360 से 2000 माइनस करो 360 आ जाएगा। अब आ गया प्रिंसिपल, अब रेट निकाल लो। तो रेट इज इक्वल टू SI के हो जाएगा 360 इंटू 100 बाई P कितना है 2000 और जाके T कितना है 3 years, ठीक है। देखो 2 0 कटा, 1 0 कटा, 2 1 2 1 2 2 8 60, 3 1 3 6। तो अमल बाबू का रेट आ गया है 6%, ठीक है। अब पशुपति घोष का रेट निकालें, तो लिखेंगे पशुपति घोष, नाम बंगाली में अमल रॉय पशुपति। तो पशुपति घोष का प्रिंसिपल कितना है, ₹2000, दोनों का प्रिंसिपल सेम। अच्छा, उसके बाद पशुपति घोष के लिए भी टाइम 3 years ही है ना, टाइम 3 years है। उसके बाद क्या दिया, अमाउंट। पशुपति घोष का अमाउंट क्या होगा, सेकंड वाला, ठीक है। उसके सेकंड में लिखा है रिस्पेक्टिवली, इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट में लो, जो सेकंड है उसको सेकंड में। अलग अलग नहीं लिखा कि पशुपति घोष का इतना अमाउंट, ये अमल रॉय का इतना अमाउंट, पशुपति घोष का इतना अमाउंट, ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। तो टाइम हो गया, फिर अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा ₹2480, ठीक है। और रेट निकालना है। अच्छा, रेट का फिर फॉर्मूला लिखते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, ठीक है। और फिर उसके बाद SI हम लोग को तो है नहीं, SI का फॉर्मूला लिखते हैं। तो SI नहीं है, तो SI का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 2480, प्रिंसिपल कितना है 2000, तो SI कितना गया माइनस करके 480, ठीक है। SI आ गया। अब क्या करेंगे, रेट का फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या था, SI इंटू 100, मतलब 480 इंटू 100 प्रिंसिपल, और नीचे क्या है P इंटू टी। तो प्रिंसिपल कितना है 2000 और T कितना है 3, ठीक है। तो 0 0 कटा, 1 0 कटा, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 8। तो इसका रेट कितना आ गया 8%, हाँ रेट ज्यादा। तो पशुपति घोष यहाँ डिपॉजिट किया था, तो इसका रेट ज्यादा। अच्छा ठीक है, इससे हम लोग को लेना तो नहीं, हम लोग सीधा रेशियो निकालना। तो रेशियो ऑफ देयर रेट इक्वल टू, रेशियो ऑफ, अच्छा तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट इन बैंक एंड इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो बैंक पहले बोला है, पोस्ट ऑफिस बाद में बोला है। तो रेशियो में भी बैंक का जो रेट है ऊपर होगा और पोस्ट ऑफिस का रेट नीचे होगा, जब डिवाइड जब करेंगे। तो बैंक कौन, अमल रॉय बैंक में डिपॉजिट किया है ना, ये बैंक है, बैंक वाला है, मतलब बैंक में डिपॉजिट करने वाला।
और ये पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करने वाला है, पीओ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो पोस्ट बैंक का जो रेट है वो क्या है 6%, और पोस्ट ऑफिस का रेट क्या है 8%। तो हम लोग को बैंक का पहले लिखने बोला है, तो बैंक का पहले लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का बाद में, ठीक है। बैंक का रेट और पोस्ट ऑफिस का रेट, तो इसको डिवाइड कर काट लो, तो 2 3 दा 2 4 दा, तो 3:4 आ गया हम लोग का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अ वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन ऑफ इतना, तो लोन कितना है, here at the time of buying power after 5 years, टाइम कितना है 5 years, the society has to repay इतना for recovering the loan, और फिर बोला let us determine the rate of simple interest। तो यहाँ पे हम लोग को लोन अमाउंट दिया है, लोन अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है। इससे पहले ही बताएं, लोन अमाउंट बोलेगा अगर या लोन बोलेगा तो वो होता है प्रिंसिपल। अगर किसी को नहीं समझ में आता लोन अमाउंट है तो फर्स्ट वीडियो देखो, फर्स्ट वीडियो में वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रिंसिपल समझेंगे कैसे कि क्या कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा अमाउंट है, ठीक है। तो लोन बोला है तो वो प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल होगा 15,000। फिर बोला है टाइम है 5 इयर्स, टाइम है 5 इयर्स, और बोला सोसाइटी है टू रीपे इतना, रीपे अगर बोल रहा है ना तो वापस देना होगा, तो क्या देते हैं तो अमाउंट देते हैं ना, इंटरेस्ट ऐड करके प्रिंसिपल में, तो अमाउंट होता है ₹22125, ठीक है। अमाउंट इतना हो गया, निकालने क्या बोला है रेट, रेट निकालने बोला है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेट का फॉर्मूला, तो रेट इज इक्वल टू SI into 100 by T into T, ठीक है। तो SI तो यहाँ से हम लोग को दिया नहीं है, तो अब SI का फॉर्मूला लिखेंगे। SI का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे 22125 और प्रिंसिपल कितना है 15,000। तो जब माइनस करो देखो 22,000 से 15,000 माइनस करो कितना है 10,125 आ जाएगा, 7,125 ऐसा ही आ गया, ठीक है। ऐसा ही आ गया। अब फिर रेट का फॉर्मूला पुट करके तब कर देंगे प्रिंसिपल और टाइम तो बस पहले से, तो रेट इज इक्वल टू SI कितना है 7125 इंटू 100 और हम लोग का प्रिंसिपल कितना है 15000 इंटू टाइम कितना है 5 इयर्स, ठीक है। अब ये दो जीरो कट गया, 5 से देखो ये कटेगा 5 1 का 5 2 यहाँ कैरी हुआ, 5 4 का 20 1 यहाँ कैरी हुआ, 5 2 का 10 2 यहाँ कैरी हुआ, 5 5 का 25, तो 1425 आया। फिर 5 से देखो काटेगा 5 3 0 30 का, 5 2 का 10 5 8 का 40 5 5 का 25, 5 6 का फिर कट रहा है 5 5 का 25 5 7 का 35, तो 3 से कट रहा है 3 2 का 3 1 का 3 3 9 का, तो रेट आ गया 19/2। देखो 19 और 2 कटेगा नहीं तो नहीं काटता उसको, अभी ऐसे ही छोड़ कर यहाँ गया डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल में हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो उसको रफ में डिवाइड कर लो 19 और यहाँ पे 2, तो 2 9 का 18 1 यहाँ बचा, मिक्स में नहीं छोड़ता है, रेट को अक्सर डेसिमल ही में कर दिया था, तो पॉइंट देंगे 10 आएगा 5 का, तो 9.5% आ गया रेट, ठीक है। बस रेट ही पूछा था, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले असलम चाचा गॉट 1 lakh when he retired from his service. He deposited some of that money in bank and rest of his money in post office and got itna in total per year as interest, ठीक है। If the rate of simple interest per annum in the bank and in the post office are itna and itna respectively, तो बैंक पहले है
पोस्ट ऑफिस बैंक में, तो रिस्पेक्टिवली बोल दिया। तो बैंक का रेट ये है, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी ही हैड डिपॉजिटेड इन बैंक एंड इन पोस्ट ऑफिस, मतलब दोनों का प्रिंसिपल निकालना। डिपॉजिटेड मनी मतलब प्रिंसिपल। अब असलम चाचा गॉट 1 लाख और बोला है कि डिपॉजिटेड सम मनी इन बैंक, कुछ पैसा बैंक में डाला, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में। तो मान लो अगर 40,000 बैंक में डालता, बचा कितना? तो 1 लाख से 40,000 माइनस करो 60,000, तो 60,000 बैंक में डालता। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता नहीं कितना डाला, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेट मनी डिपॉजिटेड इन बैंक बी पी। जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो मान लिए पी, तो प्रिंसिपल बैंक के लिए प्रिंसिपल क्या हो गया? पी। तो देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस, पीओ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के लिए मनी क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपया था इनके पास, इसमें से पी डाल दिया है बैंक में, तो बचा क्या? 1 लाख से पी माइनस कर दो ना, कितना डालेगा पोस्ट ऑफिस में। अब हम लोग दोनों का अलग अलग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दोनों जगह से क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग को टोटल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। तो दोनों जगह से इंटरेस्ट निकाल के ऐड जब करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग काम करेंगे किसके लिए? बैंक, बैंक, ठीक है। तो बैंक के लिए हम लोग का प्रिंसिपल कितना है? अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? बैंक पहले है, बैंक के 5% पहला, और तो कुछ नहीं दिया है। हाँ अच्छा, एक चीज और, गॉट इतना इन टोटल पर ईयर मतलब 1 ईयर ना, हर साल उसको इतना मिल रहा है, मतलब 1 साल में टोटल इंटरेस्ट इतना है। टाइम मतलब 1 साल की, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ईयर, ठीक है। निकालना क्या है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, एक ही बात है। तो ऐसा ही निकालना है, ठीक है। और दोनों से, बैंक से पोस्ट ऑफिस से, दोनों का एसआई निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 5400 आ जाएगा। पहले बैंक का एसआई निकालेंगे, तो एसआई निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला लिखो। एसआई का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी बाई 100। हम लोग के पास पी की जगह पी है, आर की जगह 5 है, और टी की जगह 1 है, बाई 100, ठीक है। तो हम लोग का एसआई कितना आ गया? 5p/100। अच्छा, अब करेंगे पोस्ट ऑफिस के लिए। पोस्ट ऑफिस के लिए हम लोग का प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख माइनस 2। रेट कितना है? 6%। अच्छा, टाइम कितना है? 1 ईयर। दोनों मिला के मिला है ना, तो बैंक से भी 1 साल में कुछ मिला, पोस्ट ऑफिस से भी 1 साल में कुछ मिला, दोनों को ऐड किए तो इतना है, तब 1 साल दोनों के लिए टाइम। अच्छा, निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठा देंगे, PRT/100। तो P हम लोग का यहाँ पे अब कितना आ गया? देखो ब्रैकेट में कर देंगे, इससे यहाँ पे 2 टर्म, ठीक है। तो 1 लाख कॉमा इसलिए दे रहे 0, समझने में आसानी होगा ना। 1 लाख और रेट कितना है? 6% और टाइम कितना है? 1/100, ठीक है। दोनों जगह से एफआई आ गया, दोनों एफआई को ऐड करने पे कितना आएगा? 5400। दोनों एफआई को ऐड कर देते हैं, हम बोलेंगे देयरफॉर यहाँ पे कितना आएगा? 5p/100, 5p/100 प्लस ये कितना आ गया? 6 सामने ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 6 1 6 और 6 सामने ले लिए, ये कितना है? 1 लाख माइनस p/100, ठीक है। तो दोनों मिला के अंदर कितना आ रहा है? 5400, 5400, ठीक है। अब इसको ऐड करना आसान, देखो वहाँ पे काटे इसलिए हम इससे पहले ही बताए थे, काटना नहीं है, देखना है कि अभी सम्स आगे कंटिन्यू होगा तो काटना नहीं, इसका वैल्यू अगर कहीं पुट करना है हमको तो नहीं काटेंगे, अवॉइड करेंगे काटना, इसलिए कि आगे हमको पुट करने में हो सकता है कि काटने से वैसा वैल्यू आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम।
इसलिए तो यहाँ काटे नहीं थे, 100 नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम ऑटोमेटिक हम लोग को समझ में आ गया 100 है। और यहाँ पे क्या आएगा 5p प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 1 लाख माइनस p, और इज इक्वल टू 540। मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको वहां मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 5p प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 लाख हो जाएगा, माइनस 6 इंटू पी 6p इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो 5400 पहले था और 100 मल्टीप्लाई हो तो 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, p को एक जगह करेंगे, नंबर को एक जगह करेंगे। ठीक है, तो p को यही रहने देते हैं, तो 5p माइनस 6p बचा और वहां पे 5 4 कितना जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस ये यहाँ प्लस में वहां जाएगा माइनस में होगा, तो इधर कितना जीरो 2 3 5 जीरो 6 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे माइनस पी आएगा, जो बड़ा वाला माइनस है 5 माइनस 6 1 ना, तो 1p या p एक ही बात है, और माइनस साइन इसके लिए 6 बड़ा है। अच्छा यहाँ पे माइनस करेंगे, रफ में माइनस कर लो, देखो जो बड़ा है वो ऊपर होगा ना, 5 जीरो है ये ऊपर होगा, जो छोटा है वो नीचे होगा। कितना जीरो है 4 जीरो, पीछे से 4 जीरो बैठाओ और 5 4 बैठाओ 5 बैठाओ, पीछे से नंबर बैठाओ। ठीक है, नीचे वाला जब लिखते हैं तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। यहाँ पे क्या है 4 माइनस 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या है ये 10 माइनस 6, तो 6 और 4 0 मतलब 6 और 4 0 मतलब 64। अच्छा यहाँ पे भी साइन नेगेटिव में आ गया, बड़ा वाला जो है उसमें नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो p कितना आ गया 60 था। ठीक है, तो p क्या था, किसका डिपॉजिटेड अमाउंट था, बैंक था, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर क्या था असलम चाचा डिपॉजिटेड रुपीज 60,000 in bank and 1 lakh minus 60,000। 1 लाख माइनस 60,000 कितना होगा 40,000। 40,000 इन पोस्ट ऑफिस ना, पोस्ट ऑफिस के लिए क्या था 1 लाख माइनस p, तो p हम लोग का आ गया था 60,000, तो 1 लाख माइनस। ठीक है,